सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है श्रीमान अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल। दोस्तों आपको पता है कि पिछले कई दिनों से अरविंद केजरीवाल जी बड़े परेशान चल रहे हैं। परेशान इसलिए भी क्योंकि ईडी का डंडा अब इनके ऊपर चलने वाला है। ईडी के सम्मन इनको एक पहले सम्मन भेजा जा चुका है, अब एक दूसरा सम्मन भी भेजा जा रहा है और उसी सम्मन के चलते हुए आज इन्होंने एक बकायदा एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल भी हो रहा है और लोग इस वीडियो के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को ट्रोल भी कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं लोग वो भी आपको बताएंगे। इस वीडियो में क्या है वो भी आपको बताते हैं। दोस्तों इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी के ऊपर बकायदा ये इल्जाम लगाया कि वो सही तरीके से कानूनी रूप से उनको सम्मन नहीं दे रहे हैं और जब तक वो कानूनी रूप से सम्मन उनको नहीं देंगे तब तक वो ईडी के सामने पेश भी नहीं होंगे। मतलब अब इन्होंने ये पूरी तरीके से मान लिया है कि ईडी के सामने ये पेश नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इनको ये लग गया है और ये मान भी लिया है। खासतौर से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने ये मान लिया कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। दोस्तों अपनी इस वीडियो में सबसे पहले उन्होंने बोला कि ईमानदारी मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। चलो ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई आदमी ये बात बोलता है कि ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, बहुत अच्छी बात है, परंतु उसके लिए उस व्यक्ति को ईमानदार भी होना चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो ये अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये इनके पहले से ही 3 नेता तिहाड़ जेल में बंद हैं क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में। 2 नेता इनके शराब घोटाले को लेकर बंद हैं। अगर वो लोग ईमानदार थे, चलो हो सकता है कि आप ईमानदार हो, आपने घोटाला ना किया हो, परंतु आपके 2 नेता जो कि पहले से ही तिहाड़ में बंद है, वो अगर ईमानदार थे तो वो जेल क्यों गए? चलो आपकी बात बड़ी कर देते कि भाई इनको भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक षड्यंत्र के तहत इनको फंसाया, इसलिए इनको जेल में भेजा गया। चलो ये अगर ईमानदार थे या इनको एक षड्यंत्र के तहत इनको जेल में भेजा गया है, तो आपने जो लाखों रुपए की फीस देके वकील खड़े करे हुए हैं वो इनको जेल से जमानत क्यों नहीं करा पा रहे हैं? क्या भारत की जो अदालत है, भारत का न्यायालय है, उसको भी क्या भारतीय जनता पार्टी ने खरीद रखा है? और दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अपनी इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने हमारे जो संविधान है, हमारे देश में जो हमारे न्यायालय हैं, उन सबका भी बड़ा भयंकर तरीके से अपमान करा है, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि जो इनके जो नेता हैं वो जेल में बंद इसलिए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनकी जमानत नहीं होने दे रही है। जबकि आप सभी जानते हैं जमानत, जब कोई आदमी जेल जाता है, ठीक है, उसको जमानत देना, उसको छोड़ना, ये सिर्फ न्यायालय के हाथ में होता है। अब वो अगर ये बात बोलते हैं अरविंद केजरीवाल की भारतीय जनता पार्टी उनको फंसा रही है और उनकी जमानत नहीं होने दे रही, इसका मतलब वो एक तरीके से ये भी कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश के न्यायालयों को, हमारे देश के जजों को भारतीय जनता पार्टी ने खरीद रखा है। ये बहुत बड़ा अपमान है हमारे देश के न्यायालय का। खैर, सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है जो पहले बंद हुए और लगभग 2 सालों से ये शराब घोटाले के मामले की जांच चल रही है, अभी तक पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला है। तो केजरीवाल जी आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि जब कोई सबूत ही नहीं मिला है तो आपके जो 2 लोग पहले से शराब घोटाले में जेल में है वो क्यों है जेल में? भैया कोई सबूत थे तभी तो जेल में गए थे। अगर सबूत नहीं थे तो उनको कोर्ट क्या जमानत नहीं दे देती, उनको जब कोर्ट छोड़ना देती? या आपने जो 1-1 लाख रुपए की पर हेयरिंग वाले वकील खड़े कर रखे हैं वो उनको छुड़ा ना लेते? केजरीवाल जी पढ़े लिखे आदमी हो, दिल्ली के मुखिया हो, इतनी तो समझ रखिए। हो सकता है हमारे देश के जो जनता है वो बेवकूफ हो, पर इतनी भी बेवकूफ नहीं है जिनको इतनी बात तो समझ में आती है कि भैया अगर सबूत नहीं होते तो कोर्ट उनको कब की जमानत देती। दूसरी बात इन्होंने इस वीडियो में बड़ी हैरान करने वाली बात बोली कि गैर कानूनी सम्मन का पालन मैं नहीं करूंगा। मतलब जो ईडी इनको सम्मन जारी कर रही है इनके हिसाब से वो गैर कानूनी है। मतलब अब ये बताएंगे ईडी को कि जो सम्मन है वो किस तरीके से भेजा जाए और जब वो जायज होगा उसके बाद ही सम्मन जारी करेंगे। जबकि केजरीवाल जी आपको ये पता होना चाहिए, आप खुद एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। जब भी कोई जांच अधिकारी या जांच एजेंसी सम्मन जारी करती है तो कानून के तहत ही उस सम्मन को जारी किया जाता है। अब वो बुला रहे हैं आपको जांच में
अगर आप नहीं जाते तो इसका मतलब आप जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, और जांच में जब आदमी सहयोग नहीं करता तो इसका मतलब सीधा सीधा होता है वो कहीं ना कहीं अपराधी है। इन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि बीजेपी का मकसद इस मामले की जांच करना नहीं, उनका मकसद लोकसभा में मुझे प्रचार करने से रोकना है। तो केजरीवाल जी, आपको ये बता दूं, अगर आप दोषी हैं तो आप जेल जाएंगे, आपको कोई नहीं बचा सकता। अगर आप निर्दोष हैं तो आप अच्छा सा एक वकील कीजिए ना, आप इनके जो ईडी आपको सम्मन दे रही है उसका जवाब दीजिए ना। आप दिल्ली के, देश की राजधानी के मुख्यमंत्री हैं, आपके तो पकड़ में बहुत बड़े बड़े वकील हैं, आप उनसे बोलिए ना, वो आपके सम्मन का जवाब देंगे। या आप ये मत बोलिएगा इस वीडियो के बाद कि भैया हमारे देश के जो बड़े वकील जितने भी हैं ना उनको भी बीजेपी ने हायर कर लिया है और बीजेपी मुझे कोई अच्छा वकील हायर नहीं करने दे रही है, आप ये भी बात बोल सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद मैं आपको पहले बता दूं, जैसे हमने पहले भी बताया कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह इनके पहले से ही जेल में बंद है। अगर वो ईमानदार थे, ठीक है, उन्होंने कोई शराब घोटाला नहीं किया, तो वो जेल में बंद क्यों है? जेल में बंद इसीलिए क्योंकि उन्होंने घोटाला किया है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपराधी थे, इसीलिए कोर्ट भी उनको जमानत नहीं दे रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में खास तौर से अरविंद केजरीवाल जी का जो ये ड्रामा चल रहा है ना, इसके बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और केजरीवाल जी, आपकी जो जितना भी ये ईमानदारी वाला ढोंग है ना, ये अब धीरे धीरे दिल्ली के लोगों के सामने आने लग गया है। आप और आपके नेता इतने ईमानदार हैं कि 62 हजार रुपए की स्वेटर पहनते हैं, जो कि अपने आप को सबसे गरीब नेता बोलते हैं। इसके बारे में आपके क्या जवाब रहेगा केजरीवाल जी, हमें इंतजार रहेगा। दूसरी बात है, आपने जो शीश महल बनाया था 45 करोड़ का शीश महल, उसका जवाब आज तक आपने नहीं दिया है। तो जब 45 करोड़ का शीश महल बन गया है, जिनके नेता 62 हजार रुपए की स्वेटर पहन रहे हैं, तो वो कहां से ईमानदार है, ये आज तक हमें भी समझ में नहीं आया। दोस्तों, अगर आपको समझ में आए तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें वो भी कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।